तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा, ये दुनिया स्ट्रांग मर्दों के लिए बनी है। जब तुम अपने मैस्कुलिनिटी को भूल जाओगे, जब तुम अपने मर्दों की क्वालिटीज को छुपाने लगते हो, तब ये दुनिया तुम्हें भी भूलने लगती है। तुम्हें रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, तुम्हें लोगों की आंखों में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए होनी चाहिए। जब तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भूलने लगते हो ना, तो दुनिया भी तुम्हें भूलने लगती है। भाई ये समझ लो, ये दुनिया तुम्हारे सॉफ्टनेस या वल्नरेबिलिटी को नहीं समझती। तुम कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें झांट भर भी वैल्यू नहीं देगी। ये दुनिया सिर्फ उस आदमी को समझती है जो अपने लाइफ को अपने तरीके से लीड करता है, या फिर अपने लाइफ को अपने तरीके से चलाता है, जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, जो अपने प्रिंसिपल्स के साथ स्टैंड करता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, ये सब तुम्हारे आइडेंटिटी के होने चाहिए, तुम्हारे खुद के होने चाहिए। और अगर तुम अभी भी अपनी मैस्कुलिनिटी पे शर्म महसूस कर रहे हो ना, तो भाई एंड या फिर उसे सप्रेस कर रहे हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल होगा, एंड ये वीडियो तुम्हें जगा देगा। एंड अभी के कई मर्द ऐसे हैं अभी के टाइम पे, जो पहले मैस्कुलिन थे लेकिन अब अपने मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो औरतें हैं, ठीक है, जो औरतें हैं, जिस हिसाब से फेमिनिज्म फैल रहा है ना, अब ये औरतें मैस्कुलिन होना स्टार्ट कर दी हैं, एंड जो मेल काउंटर पार्ट है इस वजह से कई बार खुद को सप्रेस करने लगता है। एंड ये कैसे होता है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा इसी वीडियो में, तो भाई लास्ट तक देखना। कई मर्द क्या करते हैं कि अपनी खुद की पोजीशन को भूल जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि भाई रिलेशनशिप का कंट्रोल उनके हाथ में रहना चाहिए, उनके लाइफ का कंट्रोल उनके खुद के हाथ में रहना चाहिए। तुम रिस्पेक्ट डिजर्व तो करते हो, पर तुम रिस्पेक्ट कभी भी कमांड नहीं कर पाते। तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर मैं डिजर्व वर्ड यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, यू वांट रिस्पेक्ट बट नेवर यू नेवर फॉलो दोज स्टेप्स टू कमांड दैट रिस्पेक्ट। ठीक है, तुम कभी वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों आजकल के मर्द कमजोर बनते जा रहे हैं, और कैसे तुम अपने आप को वीक माइंडसेट से निकाल के एक सच्चा स्ट्रांग मर्द बना सकते हो। तो भाई रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट में यस लिख देना, एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि आज के लड़कों को बचपन से ही ये बोला जाता है कि डोंट क्राई एंड ऑल्सो डोंट बी टू एग्रेसिव। लड़कों को क्या बोला जाता है कि मर्द रोया नहीं करते, एंड लड़कों को ये भी सिखाया जाता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़कों को क्या और क्या सिखाया जाता है? हर लड़की की इज्जत करो, लेकिन कभी भी कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करो। इसके अलावा और क्या लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम्हें कामयाब तो होना है, लेकिन इतने ऊंचे सपने मत देखो। बेसिकली तुम्हें बचपन से ये बोला जाता है कि अपने औकात भर के सपने देखो, अपने औकात के ऊपर के सपने मत देखो। तो कहीं ना कहीं ये चीज बचपन से ही हमारे मैस्कुलिनिटी को खत्म करती है। ये जो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। पर क्या तुम्हें ये लॉजिकली सही लग रहा है? तुम एक चीज देखना, ये सभी चीजें बोल के तुम्हें हर तरफ से कंफ्यूज किया जा रहा है। और कोई इंसान तुम्हें कहता है कि रो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है तुम रो मत, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि तुम अपना गुस्सा भी कहीं मत निकालो। कंफ्यूजन आ रहा है भाई, अगर रोना नहीं है, गुस्सा नहीं निकालना, तो इंसान करे तो करे क्या? सेकेंड चीज तुम्हें क्या बोला जा रहा है? लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो भाई तुम्हारा भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जब मेरे को इज्जत नहीं मिलेगा तो मैं कैसे इज्जत दे दूं। एंड थर्ड चीज तुम्हें ये बोला जाता है कि सक्सेसफुल बनो, लेकिन अपने औकात से बहुत ज्यादा ऊपर के सपने मत देखो। भाई जब तक मैं सपने नहीं देखूंगा उतने ऊपर, मैं उस सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत कैसे करूंगा, सक्सेसफुल कैसे होऊंगा? तो कंफ्यूजन यहाँ भी है। ये जो रूल्स सोसाइटी ने तुम्हें दिया है ना, वो तुम्हारे मैस्कुलिन एनर्जी को क्रश कर रहे हैं, निचोड़ दे रहे, तोड़ दे रहे हैं। तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इमोशनल और सेंसिटिव भी रहो, लेकिन जब बात डोमिनेंस और एसर्टिवनेस की आती है तो तुम्हें रोक दिया जाता है। तुमसे कहा जाता है कि तुम पोलाइट रहो, सबको प्लीज करते रहो, लेकिन उसके साथ तुम्हें अपने पर्पस को इग्नोर करना पड़ता है। तुम देखना, तुम लोगों को प्लीज करने के चक्कर में खुद की लाइफ भूल जाते हो। सबको मनाने के चक्कर में तुम्हारी खुद की अहमियत, तुम्हारी खुद की अस्तित्व कहीं ना कहीं गायब होने लगती है। तुम्हारा जो नेचुरल मैस्कुलिन एनर्जी है, जो तुम्हारे अंदर की पावर है, ठीक है, सोसाइटी ने इस चीज को बर्बाद कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और घर, सब जगह तुम्हें ये बताया गया है कि तुम इमोशनली सेंसिटिव रहो, लेकिन तुम एसर्टिव, कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव जब दिखने की कोशिश करते हो, जब तुम अपना एग्रेशन, अपना एसर्टिवनेस, अपना कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हो, तो भाई तुम्हें वहां पे सप्रेस कर दिया जाता है। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें हमेशा सॉफ्ट रहना है? क्या उम्र भर तुम्हें एक सॉफ्ट बॉय बन के रहना है, एक ऐसा बंदा बन के रहना है कि लोग तुम्हें हमेशा यूज करते रहे? क्या तुम्हें एक ऐसा बंदा बन के रहना है जो हमेशा दूसरों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहता है, लेकिन जब बारी उसकी आती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं? बताओ, क्या तुम्हें ऐसा बंदा बन के रहना है जिसे कोई इज्जत नहीं देता? बताओ, ऑब्वियसली नो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना
कि मैस्कुलिन होने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम किसी पे भी हाथ उठाते चलोगे या फिर किसी को भी तुम अपना डोमिनेंस, टॉक्सिक डोमिनेंस दिखाते चलोगे। मैं यहाँ पे डोमिनेंस वर्ड सिर्फ यूज नहीं कर रहा हूँ, टॉक्सिक डोमिनेंस, ठीक है। टॉक्सिक डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि मैस्कुलिनिटी का ये मतलब नहीं है कि भाई तुम किसी को भी रास्ते में धर के सूद दोगे, धर के पीट दोगे, नहीं। तुम किसी को भी रास्ते में चलते हुए बुली कर रहे हो, टॉक्सिक डोमिनेंस इसी को कहते हैं, बुली करने को। ये भी मैस्कुलिनिटी नहीं होता है। मैस्कुलिन होने का असली मतलब होता है ऑब्वियसली अपने गोल्स पे फोकस करना, अपने लाइफ को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और अपने बाउंड्रीज को सेट करना। ये सब चीजें तुम्हारा नेचुरल राइट है एंड ये सभी चीजें ही तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी को शो करती है। और ये जो सोसाइटी है ये सब कुछ तुमसे छीन रही है, तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ को खत्म कर रही है एंड तुम्हारे मैस्कुलिन बिहेवियर को ये लोग टॉक्सिक बोल के डिमोनाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड लोग अभी के टाइम में एक न्यू वर्ड लेके आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तुम्हें क्या लगता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नैरेटिव क्या है? ये बस एक ट्रैप है, ठीक है, ये बस एक ट्रैप है। लोग तुम्हें और बोलेंगे नहीं तुम्हारी मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है, भाई बोलना कि अगर तुम्हें मेरी मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक लग रही है तो तुम मेरे से दूर रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये चीज। लोग तुम्हें टॉक्सिक तभी बोलते हैं जब तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी शो कर रहे हो एंड लोग तुम्हें टॉक्सिक बोल रहे हैं ना, तो समझ जाना कि सामने वाला इंसान उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हारे इस ऑरा को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। जब इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, जब कोई सामने वाला इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो भाई वो तुम्हें टॉक्सिक बोल के ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तुम्हें कंट्रोल करने के लिए क्षमता नहीं है एंड वो आर्ग्यूमेंट में बस तुम्हें टॉक्सिक ही कह सकता है। तुम्हें अपने आप को समझना होगा एंड अपनी ट्रू वैल्यू को, ट्रू पावर को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। रियल मैस्कुलिन एनर्जी किसी को हार्म करने के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी होती है। तुम्हारा जॉब है अपने पर्पस को फॉलो करना, अपने गोल्स को अचीव करना एंड अपने लाइफ को लीड करना बिना किसी को इन्फ्लुएंस, मतलब बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, ठीक है। अगर तुम अपनी ट्रू मैस्कुलिनिटी को इम्प्रेस करोगे ना तो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगती है। और यहाँ पे पता है मैस्कुलिनिटी को डिमोनाइज क्यों किया जा रहा है? अभी के सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी को डिमोनाइज क्यों किया जा रहा है? और कोई बंदा थोड़ा सा भी मैस्कुलिन है तो उसे टॉक्सिक क्यों बोला जा रहा है? पता है, ये सिस्टम की वजह से। ये तुम्हें फेमिनाइज करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को? सब कुछ जो तुम्हारे आसपास हो रहा है ना वो तुम्हारे मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करने के लिए डिजाइंड है। और इसके लिए तुम्हें ज्यादा ब्लेम अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को देने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारा जो पेरेंटिंग है, जो तुम्हें बचपन से तुम्हारे टीचर्स सिखाए हैं, उनकी भी गलतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे सोसाइटी का है, सोशल मीडिया का है एंड कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का भी है। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर तुम्हारा सोशल कंडीशनिंग तक सब कुछ तुम्हें सॉफ्ट बनने के लिए ही चल रहा है। तुम्हारे आसपास कोई स्ट्रांग मेल मेंटर नहीं होगा, ठीक है। तुम अपने आसपास देखना, तुम्हारे आसपास कोई स्ट्रांग मेल मेंटर नहीं होगा। तुम एक चीज नोटिस करना, तुम्हारे आसपास क्या कोई ऐसा मर्द है जो तुम्हें ये बताए कि एक असली मर्द क्या होता है? एंड अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे फादर वीक होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे फादर भी वीक हैं तो तुम्हें उनसे सीखने के लिए क्या मिल रहा है? आजकल के जो फादर्स हैं वो भी इमोशनल वीक हो गए हैं, इमोशनल और वीक वो भी हो गए हैं। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनमें से कितने को रियल मैस्कुलिनिटी के बारे में पता है? किसी को नहीं पता होगा। वो तुम्हें सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि बी अ गुड बॉय एंड सभी से प्यार से बात करो। लेकिन भाई कभी ये नहीं बताया जाता कि लाइफ में एग्रेशन और डोमिनेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम एग्रेसिव नहीं रहोगे थोड़े से, अगर तुम थोड़े से डोमिनेटिंग नहीं रहोगे तो कोई भी इंसान आके तुम्हारा मजाक बना के चला जाएगा। एंड तुम देखना, जो बच्चा गुड बॉय होता है, जो बच्चा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, उसको स्कूल एंड कॉलेजेस में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हैरेस किया जाता है। पर कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर इस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं। एंड वो जो चाइल्डहुड रहता है ना, जो तुम्हारा बुली होके जो तुम्हारा चाइल्डहुड बीतता है ना, मान लो चाइल्डहुड में, बचपन में तुम्हें बुली किया गया है, तो वो एक ट्रॉमा बन के लाइफ लॉन्ग रह भी जाता है। कई लड़कों के अंदर ये ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग रहता है। एक चीज मैं बताता हूँ, तुम्हें बचपन से तुम्हारे टीचर्स एंड पेरेंट्स ने क्या सिखाया? अभी मैंने बताया, बी अ गुड बॉय, स्कूल में किसी के साथ मिसबिहेव मत करना, स्कूल में झगड़ा मत करना, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स ने कभी ये बोला कि अगर तुम्हें कोई बुली करता है स्कूल में तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई तुम्हें ये नहीं सिखाएगा बचपन से कि कैसे तुम्हें एक स्ट्रांग मैन बनना है। आज के टाइम में किसी भी लड़के को ये नहीं बताया जाता है कि रियल मैन कैसे बना जाता है। किसने ये बताया तुम्हें कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? किसने बताया?
ये हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस? किसने ये तुम्हें बताया होगा कि हाउ टू लीड योर टफ सिचुएशंस? किसी ने तुम्हें बताया कि तुम अपने लाइफ के टफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे? तुम्हें तुम्हें कभी किसी ने ये बताया कि तुम अपने लाइफ के टफ डिसीजंस को कैसे लोगे? बताओ, किसी ने नहीं बताया होगा भाई। एक चीज याद रखना, मैस्कुलिनिटी इज टॉट बाय मैस्कुलिन एनर्जी। अगर तुम्हारे आसपास मैस्कुलिन रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, तो ही तुम मैस्कुलिनिटी के बारे में सीखोगे एंड तो ही तुम भी मैस्कुलिन बनोगे। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई मैस्कुलिन रोल मॉडल नहीं है ना, तो भाई तुम किससे सीखोगे? अगर तुम्हारा खुद का रोल मॉडल ही सॉफ्ट है, डरा हुआ है, तुम किससे सीखोगे? तुम भी सॉफ्ट बन जाओगे। फिर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपने लाइफ के डिसीजन को स्ट्रांगली लेता हो, जो तुम्हें सिखाए कि तुम्हें अपने लाइफ के डिसीजन को कैसे स्ट्रांगली लेना है। तो भाई ऑब्वियसली तुम भी अपने लाइफ के डिसीजंस को स्ट्रांगली नहीं ले पाओगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है, तुम आज के वक्त में देख रहे हो कि मेन अब लीड नहीं कर पा रहे हैं, मेन अब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेन अब अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। हर समय तुम्हें ये कहा गया है कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्ट कर लो, किसी को हर्ट मत करो, जैसे कि ये दुनिया सिर्फ गुड बॉय बनने से चल रही है। नहीं भाई, दुनिया गुड बॉय बनने से नहीं चलती। अगर दुनिया गुड बॉय बनने से चलती तो स्कूल के टाइम में किसी भी अच्छे बच्चे को बुली नहीं किया जाता, ठीक है? या फिर दुनिया अगर गुड बॉय बनने से ही चलती ना, तो भाई तुम भी अपने रिलेशनशिप में इतने ज्यादा लॉयल थे, वो लड़की तुम्हें छोड़ के क्यों गई? बताओ, तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा था उसके साथ, वो तुम्हें छोड़ के क्यों गई? भाई ये गलत है, तुम्हें समझना होगा। लीडरशिप में डिस्कम्फर्ट होता है और डिस्कम्फर्ट से ही ग्रोथ होता है। अगर तुम्हें मैस्कुलिन बनना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है, तो भाई तुम्हें डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ेगा। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा रोल मॉडल तुम्हारे होना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे आसपास कोई ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जो तुम्हें सीखने पे, ग्रो करने पे सजेशंस दे, तुम्हें बताए कि तुम्हें कैसे अपने लाइफ के टफ सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। एटलीस्ट अगर तुम्हारे सोसाइटी में तुम्हारे आसपास नहीं है, तो भाई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा रोल मॉडल ढूंढो जो तुम्हें ये चीज सिखाए कि हाउ यू कैन हैंडल your life's tough situations, how to lead your life, how to take those tough decisions of your life, how to behave and think in tough situations। ऐसा रोल मॉडल ढूंढो, ठीक है? एंड अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ से वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने वाला है और डिस्कम्फर्ट वही फील करेगा जो रियलिटी से भाग रहा है। एक बड़ी रीजन जिसकी वजह से आज का आदमी वीक हो गया है, वो है सिंपिंग। एंड अगर तुम भी कमजोर हो तो भाई तुम बन चुके हो सिंप। तुमने सही सुना, सिंप। सिंप वो बंदा होता है जो अपनी रिस्पेक्ट, अपना टाइम, अपनी डिग्निटी सब कुछ सेक्रीफाइस करता है बस एक लड़की के वैलिडेशन के लिए। वो बंदा जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बिना किसी रीजन के टेक्स्ट भेजता है। तुम देखना कई ऐसे बंदे होंगे, लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो लड़की उसे घंटा भाव नहीं देती है, लेकिन हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग लिखता है, लड़की को गुड आफ्टरनून लिखता है, खाना खाया, रात को गुड नाइट लिखता है। वो जो बंदा है ना, जो हर रोज लड़की को ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बस तुम मुझे लाइक कर लो, वो बंदा लड़कियों को पैथेटिक लगता है। लड़की उसे घंटा भर भी भाव नहीं देती है। तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारे प्लेट में, मान लो मैं तुम्हें एक प्लेट देता हूँ खाने के लिए, एंड मैं तुम्हारे प्लेट में 10 रसगुल्ले रख दूं और तुमने 10 रसगुल्ले खा लिए, मैं तुम्हें एक और रसगुल्ला दे दूं, तुमने वो भी खा लिया, मैं एक और दे दूं, तुमने वो भी खा लिया। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम बोलोगे कि मेंसेशन भाई बस, मैंने बहुत मीठा खा लिया, अब और मीठा खाने का मन नहीं हो रहा है। अटेंशन में भी सेम गेम चलता है। और तुम किसी लड़की को भर भर के अटेंशन देते हो ना, तो एक टाइम के बाद उसका भी मन भर जाता है एंड उसका भी और अटेंशन लेने का तुमसे मन नहीं होता है। ये जो सिंपिंग कल्चर है ना, इसने पूरे जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी खत्म हो गई है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स खत्म हो गया है, तुम्हारी जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी खत्म हो गया है। और सिर्फ सिंप्स ही नहीं, वो बंदा जो हर लड़की की साइड लेता है, चाहे वो लड़की राइट हो या रॉन्ग। तुम हमेशा देखना, तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा होगा जो हर बात में लड़कियों की साइड लेता है, भले वो लड़की सही हो या गलत, वो बस लड़की का साइड लेता है एंड लड़की को सही ठहराता है, ताकि एट द एंड उसे वो मिल सके जो वो चाह रहा है। लेकिन लड़की कभी भी उसे ये चीज नहीं देगी, एंड बस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई मैं एक टाइम में उस लड़की के लिए हीरो बन जाऊंगा और फिर शायद वो मुझे चूज कर लेगी एंड मुझे दे देगी। भाई वो लड़का डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहा है। ये जो लोग होते हैं ना, जो लड़कियों के लिए फाइट करते हैं और एंड में उन्हीं लड़कियों से फ्रेंड जोन भी हो जाते हैं, ये वही बंदे होते हैं जो पहले लड़कियों के लिए लड़ रहे होते हैं, लड़की का साइड लेते हैं एंड एट द एंड लड़की इन्हें फ्रेंड जोन कर देती है। और उस लड़की का रियल इंटरेस्ट पता है कैसे बंदों में होता है? एक ऐसा बंदा जो कॉन्फिडेंट, एसर्टिव, अनएपोलोजेटिक हो एंड जो अपनी खुद की लाइफ को वैल्यू दे। ऐसे बंदे में लड़कियों का इंटरेस्ट आता है, ठीक है? एक चीज याद रखना, इज्जत कभी भी भीख मांग के नहीं मिलती है, इज्जत हमेशा जीती जाती है। पावर कभी भी तुमको दान में नहीं मिलता है, पावर हमेशा तुम्हें खुद का बिल्ड करना पड़ेगा। और जब तक तुम खुद की वैल्यू को नहीं समझोगे, तुम किसी भी लड़की के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बन के ही रह जाओगे, कभी तुम प्रायोरिटी उसका नहीं बन पाओगे। और जब तुम अपनी मैस्कुलिनिटी को साइड में रख दोगे, तुम दुनिया भी
तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देगी। तो स्टॉप बेगिंग, ठीक है, भीख मांगना बंद करो इज्जत के लिए, एंड स्टॉप बीइंग दैट यस मैन। वो बंदा बनना बंद करो जो लड़की के हर बात में मुंडी हिलाता है, यस 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 यस। नहीं भाई, लड़की गलत है तो मुंह पे बोलो कि हाँ तू गलत है, एंड तुझे अगर मेरा ये ओपिनियन पसंद नहीं आ रहा है, चा मुड़ा, ठीक है, मतलब माँ, मतलब जो भी है, ठीक है, बोलो कि हाँ भाई नहीं पसंद आ रहा है मेरा ओपिनियन, जा भाई भाड़ में, तेरा ओपिनियन गलत है। मैं, तू अगर गलत हुई तो मैं तुझे सही नहीं ठहराऊंगा। हाँ, जहां तू सही रहेगी मैं सही ठहरा सकता हूँ, पर अगर तू गलत है भाई भाड़ में जा तू, ऐसा बोलो। एंड स्टॉप बीइंग दैट गाय जो अपनी लाइफ को छोड़ के किसी और के मैसेजेस का वेट करे, किसी और के रिप्लाई का वेट करे। ऐसा बंदा मत बनो। तुम खुद बताओ, तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारे पास इतने सारे स्ट्रगल्स हैं, तुम्हारी खुद की जिंदगी के लौड़े लगे पड़े हैं, एंड तू अपने लाइफ को सुधारने की जगह पे किसी और के मैसेजेस का वेट करो बैठ के सुबह से शाम तक। एंड इसके बाद जब तुम फ्रेंड जोन में चले जाते हो तब तुम मेरे को रोते हुए मैसेज करते हो कि मेंसेशन भैया फ्रेंड जोन में चले गए। भाई तुमने खुद की लंका खुद ही लगाई है। एंड कई बंदे तो भाई ब्रेकअप होता है तो ऐसे रोते हैं कि जैसे मान लो कि भाई अर्थक्वेक में घर गिर गया हो। भाई ब्रेकअप कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ब्रेकअप हो गया मैं रो रहा हूँ, लड़की चली गई। भाई वही लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए मतलब हूर की पड़ी नहीं थी, अगर वो इतनी अच्छी होती तो भाई वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाती, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लड़कियां जाने से पहले, मानता हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे सर पे सारा ब्लेम शिफ्ट कर देती हैं कि तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी वो गलती थी, और हम लड़के उस लड़की को सही समझ के खुद को गलत ठहरा के अपने आप में छाती पीट रहे होते हैं। नहीं भाई, गलती उस लड़की की भी थी, बस उसने वो चीज तुम्हारे सामने आने नहीं दिया। ठीक, अब तुम समझो कि तुम कैसे खुद को वापस से स्ट्रांग बना सकते हो, तुम कैसे अपने लाइफ को वापस से ट्रैक पे ला सकते हो। तुम्हारा असली काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्ड करो, फिजिकली स्ट्रांग बनो, क्योंकि जब तुम फिजिकली स्ट्रांग बनते हो ना, जब तुम्हारी बॉडी एक अच्छे शेप में रहती है, तुम्हारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट रहता है। सेकंड, लड़कियों को चेज करना बंद करो, अपने लाइफ के गोल्स को चेज करो, अपने गोल्स के पीछे भागो। ठीक है, तुम्हें अपने लाइफ में गोल्स के पीछे भागना है, ना कि होल्स के पीछे भागना है। वंस यू स्टार्ट अचीविंग योर गोल्स यू विल गेट मेनी ग्लोरियस होल्स। याद रखो ये चीज, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, किसी से भी इजीली मैनिपुलेट मत हो जाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करो, अपने लाइफ के वैल्यूज को सेट करो। ठीक है, तुम्हें आज से याद रखना है कि तुम्हें किसी लड़की के पीछे नहीं भागना है, किसी के अटेंशन के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें खुद के लाइफ के पर्पस के पीछे भागना है, तुम्हें अपने लाइफ के मिशन के पीछे भागना है। जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने लगते हो तब दुनिया तुम्हें नोटिस करती है, तब लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, तब लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होती हैं, एंड तभी तुम्हारे अंदर की रियल मैस्कुलिनिटी जागती है। तो ब्रो, जब तक तुम खुद को किंग ट्रीट नहीं करोगे ना, एज अ किंग जब तक तुम खुद को ट्रीट नहीं करोगे तो लोग तुम्हें किंग समझेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई तुम खुद को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे अंदर खुद के लिए कोई इज्जत नहीं है, तो भाई लोग क्या तुम्हें घंटा वैल्यू देंगे? क्या कर रहे हो भाई? अब देख लो भाई, चॉइस तुम्हारे हाथ में है, सिंप बन के दुनिया के सामने जीना है एंड दुनिया से लात खाना है, या फिर मैस्कुलिन बन के दुनिया पे राज राज करना है। भाई ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अब कुछ सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे हर वीडियो में मैं तुम्हें सॉल्यूशन देता हूँ, इस वीडियो में भी मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। तुम कैसे अपने लाइफ के मैस्कुलिनिटी को वापस से रिक्लेम कर सकते हो एंड कैसे स्ट्रांग बन सकते हो। सबसे पहला, जैसा मैंने अभी बोला, वर्कआउट करो हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के। तुम्हें जिम जाना है या फिर तुम्हें घर पे भी अगर वर्कआउट करना चाहते हो, तुम घर पे भी वर्कआउट करो। बॉडी वीक है तो भाई तुम्हारा माइंडसेट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जब तक तुम्हारी बॉडी वीक है तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इससे अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, ठीक, एंड तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। कई लड़के ये सोच के जिम जाते हैं कि जिम में लड़कियां आएंगी। नहीं भाई, अगर लड़कियां नहीं भी आ रही है जिम में फिर भी तुम जिम जाओ। तुम्हें अपने बॉडी को लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाना है, तुम्हें अपने बॉडी को बिल्ड करना है ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। सेकंड, तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे साथ जिम जाते थे उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया तो तुम भी जिम छोड़ देते हो। नहीं भाई, ये भी नहीं करना है। तुम्हारे दोस्तों ने जिम छोड़ा, तुम नहीं रुकना। तुम्हें खुद का लाइफ बिल्ड करना, अपने दोस्तों का नहीं। सेकंड, अपने लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करो। ये जो तुम पॉर्न देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हो, रैंडम स्क्रॉलिंग करते हो, ये सब तुम्हारे ब्रेन को एक टॉडलर बना रहा है, ये सब तुम्हारे ब्रेन को कमजोर कर रहा है। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। जो आदमी अपनी छोटी छोटी क्रेविंग्स पे नहीं रोक सकता वो जिंदगी के बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकता। थर्ड, लाइफ के पर्पस पे फोकस करो मेरे भाई। मैं बार बार ये चीज हाथ जोड़ के कहता हूँ, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम खुद देखो तुम्हारे गोल्स क्या है। क्या तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करना है या तुम्हें अपनी लाइफ में लेगेसी बिल्ड करनी है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने के पीछे भाग रहे हो तो भाई जिंदगी भर तुम वही वही गरीब इंसान रह जाओगे जो शायद एक टाइम में लड़कियों को इम्प्रेस कर भी ले, पर लॉन्ग टर्म में जब तुम्हारा एज होगा 30-40 के एज पे जब तुम पहुंचोगे तो भाई कोई तुम्हें भाव भी नहीं देगा। तो भाई यहाँ पे तुम्हें लेगेसी बिल्ड करने पे फोकस करनी चाहिए, पर्पस वाला आदमी बनो। ठीक है, तुम्हें पर्पस के पीछे भागना है। फोर्थ, मैस्कुलिन मेंटर्स ढूंढो।
ऐसे मेंटर्स ढूंढो, ऐसे लोग अपने आसपास रखो जो तुम्हें अच्छे सेल्फ ग्रोथ वाली टिप्स दे, जो तुम्हें मैस्कुलिन टिप्स दे, जो तुम्हें स्ट्रांग बनने वाली टिप्स दे, तुम्हारे स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करे। अगर तुम्हें ऐसा कोई मेंटर तुम्हारे आसपास नहीं मिल रहा है तो भाई सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हर समय ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ जो तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प करती हैं। एंड फिफ्थ, फीमेल वैलिडेशन के पीछे मत भागो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है। स्टॉप बीइंग द गाय हु इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज नाइस, ऑलवेज सेइंग यस। तुम कोई थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम कोई किसी के एटीएम मशीन नहीं हो, ठीक है? तो फ्री में अपना अटेंशन, अपना टाइम बांटना बंद करो, फ्री में अपना पैसा उड़ाना लड़कियों पे बंद करो। जब तक तुम्हें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, तुम्हें अपने रिसोर्सेस को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लड़की तुम्हें चूज करेगी वो तुम्हारे वैल्यूज के बेसिस पे तुम्हें चूज करे, ना कि तुम कितना भी यस मैन हो। इस पे किसी भी लड़की के लिए यस मैन नहीं बनना है, उसके लिए हर चीज में मुंडी नहीं हिलाना है। एंड बोनस रूल, स्टार्ट सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस, नो टू वीकनेस एंड नो टू बीइंग डैम डोरमैट। ठीक है, तुम एक आदमी हो और आदमी का काम भीख मांगना नहीं होता है, खुद के लाइफ को बिल्ड करना होता है। हमेशा ये चीज याद रखना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा अभी तक तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ।